नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो नए नए ड्राइवर की वैकेंसीज़ के लिए, सभी तरह की जॉब्स अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। और वीडियो को आप जो है आसानी से नीचे लाल बटन आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो है लंबे समय से आपके लिए नई नई वैकेंसीज़ लेके आ रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी में जो ड्राइवर की वैकेंसी निकलती है उसकी आयु, योग्यता और लाइसेंस और भर्ती प्रक्रिया क्या रहने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लंबे समय से आर्मी की भर्ती आई नहीं है, लेकिन जब हमारे कुछ गुरुजन ने प्रोटेस्ट किया कि भर्ती क्यों नहीं आ रही है, तो सरकार ने कहा है कि वैकेंसी जल्द आएगी। अब बात कर लेते हैं कि वैकेंसी आएगी तो आएगी कब तक। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि 2022 में वैकेंसी आएगी। अगर आप एक आर्मी लवर हैं, आर्मी एस्पिरेंट हैं, जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं लंबे साल से, तो आप अभी से आर्मी की जो तैयारी है उसको 2 गुना कर दीजिए, क्योंकि जल्द ही भर्ती आने वाली है। ये भर्ती आएगी। पुरानी जो भर्ती हो चुकी है, जिसका रिटर्न बाकी है, उनका रिटर्न भी होगा। और अभी जो भर्ती है आने वाली है उसका, जिसकी जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं फिज़िकल की, उनका फिज़िकल भी लिया जाएगा। और ऐसा है कि लंबे समय से वैकेंसी नहीं आई है, तो विद्यार्थी जो है तैयारी करना बंद कर दिए हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों का हौसला टूट गया है या ओवर एज हो गए। तो ये भी ध्यान रखिए कि आर्मी में इस साल जो वैकेंसी आएगी उसमें आपकी जो एज है उसका क्राइटेरिया बढ़ा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उसका क्राइटेरिया, एज का क्राइटेरिया बढ़ा दिया जाएगा। शायद तक 2 साल या 1 साल आपकी जो एज है उसको बढ़ा दिया जाएगा। तो जो विद्यार्थी ओवर एज हो गए हैं वो भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, वो भी तैयारी करना शुरू कर दें। क्योंकि अगर आप 25 साल के भी हैं, अगर आप 25 साल के होने वाले हैं, 25 साल के हैं, तो भी आप आर्मी में जा सकते हैं इस साल, क्योंकि लंबे समय से 2-3 साल से वैकेंसी नहीं आई थी। आज हम बात करते हैं इंडियन आर्मी ड्राइवर की जो वैकेंसी है उसमें जो आपकी आयु क्या होने वाली है। दोस्तों, इसकी जो आयु होती है इंडियन आर्मी ड्राइवर वैकेंसी में, ये आयु जो होती है वो आपकी इंडियन आर्मी कांस्टेबल जीडी में जो वैकेंसी होती है उसमें जितनी आयु होती है उतनी आपकी इसमें आयु होती है। ठीक है, जैसे कि आप मान सकते हैं कि जो आयु होती है वो 23 साल तक होती है। उसके बाद अगर आप जो है इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। योग्यता क्या होती है, तो आप जो है 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आप 10वीं पास हैं तो इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो मेरा कहना आप समझ चुके होंगे कि आप जो अगर इसमें 10वीं पास हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आपके पास जो है 10वीं जो आपकी जो है वो मान्यता प्राप्त बोर्ड से होनी चाहिए। आपका जो बोर्ड होना चाहिए वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जो फर्जी में 10वीं पास की हो और आप उसको जो सर्टिफिकेट को लाके जो है वहाँ प्रस्तुत करें। क्योंकि वहाँ पे जो आर्मी वाला जो होते हैं ना, उनके पास डंडा होता है, वो एक मारते हैं ना तो चड्डी फट जाती है। इसलिए जो है आप 10वीं पास जो वैकेंसी आपने जब 10वीं पास की है तो उसी का सर्टिफिकेट लगाएं, कोई फर्जीवाड़ा ना करें, क्योंकि उनके सामने कोई फर्जीवाड़ा चलता नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि आपके पास लाइसेंस में क्या होना चाहिए। तो आपके पास हैवी व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, जिसको HMV बोलते हैं, HMV लाइसेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, हैवी व्हीकल लाइसेंस, या फिर आपके पास लाइट व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, तो HMV या लाइट व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अगर ये लाइसेंस आपके पास है और आपके पास एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने का, ठीक है, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास चलाने का, गाड़ी चलाने का होना चाहिए। और आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि लाइसेंस एक्सपायर हो गया हो और आपने रिन्यू नहीं कराया है, ठीक है, तो वो लाइसेंस भी मान्य नहीं होगा। तो आपके पास लाइसेंस वैलिड होना चाहिए, उसकी जो एक्सपायरी डेट अभी ख़त्म नहीं हुई हो, और आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए गाड़ी चलाने का। ठीक है, अब बात करते हैं भर्ती प्रक्रिया क्या होगी। दोस्तों, इसमें भर्ती प्रक्रिया वही होती है, सबसे पहले आपकी जो है रनिंग होती है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है आपकी रनिंग होती है। ठीक है, रनिंग के बाद जो है आपका जो है रिटर्न होता है। ठीक है, रनिंग में जो आपके हाइट वगैरह, चेस्ट वगैरह पीट कर ली जाती है। उसके बाद आपका रिटर्न होता है। रिटर्न में अगर आप पास हो जाते हैं तो उसके बाद एक और इवेंट होता है जो ड्राइवर के लिए होता है। सिर्फ ड्राइवर का जो विद्यार्थी होते हैं उन्हीं के लिए ये इवेंट होता है, ऑर्गेनाइज कराया जाता है। वो होता है आपका ड्राइविंग टेस्ट। क्या होता है आपका? ड्राइविंग टेस्ट। ठीक है, तो ये ड्राइविंग टेस्ट जो होता है ये सिर्फ आप ही के लिए होता है। इस ड्राइविंग टेस्ट के अलग से नंबर होते हैं। ठीक है, ये ड्राइविंग टेस्ट जो होता है इसके अलग से आपके नंबर होते हैं, कम से कम 150 नंबर होते हैं, जिसमें आपको गाड़ी चलाना आती चाहिए। उसके बाद थोड़ा बहुत गाड़ी अगर ख़राब हो जाती है तो मैकेनिकल वाला जो पोर्शन है आपको थोड़ी बहुत गाड़ी ठीक करना आनी चाहिए। ठीक है, आपको सिग्नल्स वगैरह याद होने चाहिए। हाँ, मेन चीज़ ये होती है कि आपको जो सिग्नल्स वगैरह याद होने चाहिए। वहाँ पे जो बहुत सारे विद्यार्थी जो होते हैं वो इस चीज़ में फंस जाते हैं। जैसे कि आपको बोल दिया कि ये वाला जो एरो है ये किस चीज़ का है, तो ये सिग्नल आपको पता होना चाहिए कि ये सिग्नल काय का है। ठीक है, तो अगर बोल दिया कि ये वाला ये जो एरिया है, ये जो सिंबल है ये किसका है, तो ये गति अवरोधक का सिंबल है। ठीक है, आगे जो है वो
कहीं पे आपकी गति अवरोधक है, मतलब स्पीड ब्रेकर है या फिर ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ रास्ता है। तो इस तरह से सिंबल जो होते हैं वो आपको वहाँ पे पूछे जाते हैं और ये सिंबल आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये सिंबल नहीं बता पाते हैं तो आपको वहाँ पे जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो सिंबल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपका जो है मैकेनिकल वाला वर्क आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। कहीं गाड़ी आप चला रहे हैं और एकदम से ख़राब हो जाए तो आप उसको सही से ठीक करके अपने निश्चित स्थान तक पहुंच जाए। और उसके बाद आपको ड्राइविंग करना आनी चाहिए। अब ड्राइविंग वहाँ पे कैसी होती है, ड्राइविंग आपको जो अलग अलग शेप बना देती है। जैसे कि आपको जो है ये एस बना के देना होता है और ये बना दिया जाता है और आपको यहाँ से जो है इसको पूरी तरह इस एस के हिसाब से आपको गाड़ी चलानी होती है। अगर आप इस एस से बाहर निकल गए या फिर अभी गाड़ी जो है इधर उधर निकल गई बाहर तो आप फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो है एस बनाना होता है। उसके बाद आपको इसको रिवर्स भी लाना होता है। बहुत बार आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इसी एस को आप रिवर्स ले जाइए, तो ये भी आपको करना होता है। वो जो इंस्ट्रक्शन दे दे वो आपको कंप्लीट करना होता है, क्योंकि वहाँ पे भगवान वही होते हैं और वही दानव होते हैं। ठीक है, तो इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी। इंडियन आर्मी में अगर आपको भर्ती होना है तो ये सभी चीज़ें करनी होती है। मैं यहाँ ग्राउंड जाता हूँ तो यहाँ देखता हूँ बच्चे सुबह और शाम को इतना दौड़ते हैं। लेकिन हाँ, एक क्वालिटी जो आर्मी वाले होते हैं उनकी एक ख़राब चीज़ होती है कि वो सिर्फ फिजिकल में मेहनत करते हैं, रिटर्न में मेहनत नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर फिजिकल कंप्लीट है आपका तो आप जो है रिटर्न में भी मेहनत करें, क्योंकि आपकी जो एक परीक्षा होती है, लिखित परीक्षा भी होती है और लिखित परीक्षा में पास होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका रनिंग में पास होना महत्वपूर्ण है। तो आप रनिंग तो कर लेते हैं, ये बात मैंने मानी है कि आप रनिंग जो है 1600 मीटर जो है वो 4.5-5 मिनट में आप लगा लेते हैं। लेकिन आप जो है जब तक रिटर्न की तैयारी नहीं करेंगे तो आपका जो है 100% चांस नहीं बनते। जी हाँ दोस्तों, तो मेरा यही आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ जो भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद वैकेंसी आ रही है, तो इस बार रिटर्न की तैयारी भी करें आप और फिजिकल की तैयारी भी करें। अगर जिसका रिटर्न और फिजिकल दोनों कंप्लीट है उसको मैं लिख के देता हूँ। अगर मैं आप चाहें तो मैं लिख के देता हूँ कि 100% आपकी गारंटी आप सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपने दिल से मेहनत की है तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये भर्ती प्रक्रिया थी आपकी। जो है लास्ट में ड्राइविंग टेस्ट होता है। ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद आपका जो है मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाता है, डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, मेडिकल के लिए बुलाया जाता है और आपकी भर्ती हो जाती है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। लेकिन हाँ, सबसे बढ़िया वैकेंसी ड्राइवर की क्यों मानी जाती है, क्योंकि इसमें इतना कंपटीशन नहीं होता है। ठीक है, मैं हूँ, मेरे पास अगर लाइसेंस है, मेरे को गाड़ी चलानी आती है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो ही मैं आवेदन करूँगा ड्राइवर की पोस्ट के लिए। ठीक है, लेकिन जो जीडी की वैकेंसी निकलती है उसमें सभी दौड़ते हैं, क्योंकि उनको सभी को जो है बंदूक पकड़ने का शौक होता है। तो अगर आपको आर्मी में जाना है तो आप ड्राइवर की वैकेंसी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी जानकारी ऐसी छूट गई हो मेरे तरफ से तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अवश्य आपके कमेंट का अवश्य जवाब दूंगा। तो आशा करता हूँ कि आप तैयारी कर रहे होंगे। हाँ, तो आप फिजिकल की तैयारी करें, रिटर्न की तैयारी करें। रिटर्न के लिए अगर आप चाहते हैं तो हम आपको डेली बेस पे नए नए जो वीडियो होते हैं या फिर जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनसे आपको पढ़ना चाहिए सिलेबस वाइज, वो आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको क्या सहायता चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आर्मी में आप सिलेक्ट हो, यही मेरा सपना है।